नमस्कार बच्चों। देखिए एग्ज़ाम में गणित की कॉपी में अगर आपको गणित में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको लिखने के तरीके पर भी ध्यान देना है। देखिए सवाल आपने सही हल किया है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको किस तरीके से लिखना है और गलत क्या है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 लाइनें खींच लें। बहुत अधिक मतलब यहाँ पर आपको जगह नहीं घेरनी है। ये नहीं है कि यहाँ पर कर दिया आपने 2-3 इंच की जगह ले ली, इधर से बहुत से बच्चे इधर से भी कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप एक स्केल के बराबर ही जगह लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये इस तरीके से लाइन खींच दें और ये डबल लाइन खींच दें तो और अच्छा लगेगा। अब आपको अगर कोई प्रश्न पत्र में खंड है तो सबसे पहले आप खंड डालेंगे कि खंड आ बा जो भी है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे जैसे ये किया है मैंने। अब आप उस खंड के बाद डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या मैंने लिख दी 4, अब उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। अगर ये बहुत लंबी अंडरलाइन करनी पड़ रही है तो आप इस तरह से स्केल से आप कर दें तो और अच्छी लाइन खिंच जाएगी, ठीक है। और अगर आप डबल लाइन भी करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल भी आप कर सकते हैं, इससे और अच्छा आपको लगेगा। अब देखिए फिर उसके बाद खंड मतलब प्रश्न 4 का खंड करना है तो का यहाँ पर लिखेंगे। अब दिया है लिखें थोड़ी, अब ये नहीं बिल्कुल सटाकर नहीं लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ दें, आधा सेंटीमीटर। दिया है लिखें, जो भी है दिया है। सिद्ध करना लिखें। अब देखिए दिया है उसके ठीक नीचे ही आना चाहिए, मतलब उसकी सीध में। ये नहीं है दिया है यहाँ लिख दिया, सिद्ध करना है इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, ऐसे नहीं है। तो सिद्ध करना है उसके नीचे अंडरलाइन लिखेंगे। अब जो भी है सिद्ध करना आपने नोट कर दिया। अब आप हल डालेंगे, यहाँ पर हल है कि सॉल्यूशन जो भी। अब LHS लिखेंगे या हिंदी में बायां पक्ष लिख दें तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख दी, ठीक। अब देखिए ये आपका साइन लगा रहे हैं या इक्वल का साइन लगा रहे हैं तो ये साइन बिल्कुल ठीक एक दूसरे के नीचे लाने की कोशिश करें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसमें गलत तरीका क्या हो जाता है मैं वो समझाऊंगा आगे। तो देखिए पहले आपने ये नोट कर दिया। अब sec a और cos a का आपको फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ साइड में आप लिखेंगे, ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे, जिससे चेक करने वाला देख लेगा कि यहाँ सूत्र अप्लाई हुआ है। अब उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये tan a बना है। अब tan a की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, किसकी है, cot a की वैल्यू है a/b। तो हमें tan a का फॉर्मूला फिर नोट करना है। फिर इसी तरीके से आप नोट कर दें कि tan a = 1/cot a और cot a की वैल्यू रख दी a/b, उल्टा हो जाएगा ये b/a, यहाँ पर रख दिया। अब देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1। आपको 1 प्रूफ करना था तो ये आपकी कितना आ गई, राइट हैंड साइड। उसके बाद जब प्रश्न समाप्त हो जाए यानी कि सॉल्यूशन समाप्त हो गया तो ये अंडरलाइन उसके नीचे अवश्य कर दें। वो भी आप हमेशा क्या स्केल से करें जिससे सीधी लाइन बनेगी। अब आपको पन्ना पलटना हो, आगे प्रश्न करना है तो ये PTO लिख दें आप हमेशा, है नहीं। PTO पेज पर क्या लिख दें, PTO। अगर आप यहाँ पर एरो का निशान भी बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या खाली एरो का निशान भी चल जाएगा, लेकिन आपको पता है PTO लिखते ही हैं तो PTO लिख दें और एरो का निशान भी लगा दें, जिससे ये पता चलेगा उसे कि आगे भी सवाल सॉल्व है। अब देखिए इसमें गलती क्या करते हैं, पहले आप ये तो समझ गए कि ये देखिए एक तो बराबर के चिन्ह आपको क्रम से लगाने चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल हाथ रोककर साफ साफ लिखें। और दूसरा पहले ही डिसाइड कर लें क्या लिखना है। ये नहीं है कि कटिंग कर रहे हैं या ओवर राइटिंग कर रहे हैं, उससे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ना कोई लाइन खींची है, प्रश्न संख्या लिख दी, लिखनी ही थी। अब ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ गई, दिया है लिखा है, कोई नीचे अंडरलाइन नहीं की है नहीं। अब सिद्ध, अब दिया है यहाँ लिखा, सिद्ध करना इधर पहुँच गया थोड़ा सा, फिर ये LHS यहाँ पहुँच गई, ये बराबर का निशान है। अब देखिए यहाँ पर ओवर राइटिंग कर दी जबरदस्ती, तो पहले ही सोच कर लिखो कि A लिखना है कि C लिखना है। अब उसके बाद LHS लिखी, मान लो कोई कटिंग हो गई, यहाँ इक्वल साइन लगा रहा है, फिर ये ऐसे कर दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये इक्वल साइन यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया है, फिर यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया, तो ये बिल्कुल जिग जैग मोशन हो रहा है। अब ये इधर पहुँच गया, सवाल बिल्कुल सही किया है नहीं, बिल्कुल प्रश्न का उत्तर सही लिखा है। तो इस तरीके वाला प्रश्न चेक करेगा कोई, और इस तरीके वाला आप खुद ही डिसाइड कर लें कि कौन सा वाला वो अच्छा मतलब उसमें प्रसन्न होगा या नंबर पूरे पूरे देगा। तो आप यहाँ पर डिसाइड करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।